हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 2024 में कहाँ से कौन सी एफडी पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जिससे कि आपको अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने में और ज़्यादा आसानी मिले, क्योंकि जल्दी ही मार्च आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। तो इस ड्यूरेशन में आपको अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम करने के लिए कई सारी इन्वेस्टमेंट करनी होती है और फ्यूचर के लिए भी सेविंग करते हैं, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट्स होती है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही लो रिस्क होता है, इवन रिस्क होता ही नहीं उसमें। जितना आपको इंटरेस्ट रिटर्न तय है वो आपको आज ही पता लग जाता है कि आपको आने वाले सालों में कितना आपको एफडी इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे अगर आप बैंकिंग के ऑफर्स के बारे में देख रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या बैंक्स के जो आपको ऑफर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मिनट, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं जिनको हम एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बोलते हैं। तो उसके क्या होता है, उनके इंटरेस्ट आपको काफ़ी कैच कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी, जो आप एक्सिस बैंक देखिए वो आपको सेविंग पे कितना 7.5 इंटरेस्ट देता है। बट जो आप अगर किसी गवर्नमेंट बैंक को देख लीजिए, आप एसबीआई को देख लीजिए, वहाँ पे कितना अराउंड 3% है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको हायर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट आपको क्या करना है, सारी चीज़ें चेक करके ही कंपेयर करके ही लेना है। तो वह एक की एडवांटेज क्या होता है, जो हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स 1.2% देते हैं। जो आपके ट्रेडिशनल बैंक्स कौन से हो गए, ये जो आपके एस बी आई पी एन बी, ये आपके ट्रेडिशनल बैंक हो गए। तो ये आपको ज़्यादातर क्या होता है, वो कम ही इंटरेस्ट देते हैं, पर जो नॉन एन बी एफ सी बैंक्स है, जो न्यू प्राइवेट बैंक्स है, वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो डिपेंड करता है कि कंपनी की रेटिंग क्या है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नोटिसेबल है, ठीक है, उनके पास क्या होता है, जब वो ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो डेफिनेटली उनके पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा जाएगी। तो उसके बाद क्या, अगर वट एल्स डू कॉर्पोरेट एफडी ऑफर्स का, पर आप जो कॉर्पोरेट एफडीज होती है वो क्या क्या ऑफर करती है। सबसे पहले तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट देगी। इनका जो इंटरेस्ट रेट होगा जनरली 1-2% ज़्यादा ही होगा आपका ट्रेडिशनल बैंक से एफडी से। लेटर हम डिस्कस भी करेंगे। फ्लेक्सिबल टेन्योर पीरियड होगा, आप जब चाहिए तब आप इसको तोड़ लीजिए। सपोज आपको कुछ महीनों के लिए करनी है, 6 महीनों के लिए करनी है, बट आप जब बाकी, अभी आपने कई बार सुना होगा 444 की एफडी चल रही है, आप उनको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। बट ये होते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं वो इस तरह के हैं। पर कई बार क्या होता है, जो ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो प्राइवेट एनबीएफसीज है, ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी फ्लेक्सिबल टेन्योर्स देते हैं। आपको 1 महीने करने, आप 1 महीने, 6 मंथ्स की करने, आप 6 मंथ्स की कर लीजिए, जैसा भी आपका फाइनेंशियल गोल है, डिपेंड्स ऑन योर नेचर। उसके बाद है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन भी है, आपको कॉर्पोरेट की एफडी अलाउ करती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं। तो जिसका क्या कहता है, आपको बैलेंसिंग रिस्क और रिटर्न में आपको बैलेंस कर देगी। आप भी देखेंगे, आप आज का टाइम इतना ग्लोबल हो गया, तो एफडीज भी नॉर्मल नहीं रही हैं। कई तरह की एफडीज होती है जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, बट वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देती है। तो आज के टाइम में क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई जाती है कि आप अपने पैसा को एक जगह ना लगा के आप 2-3 जगह लगाइए। कुछ पैसे को एक जगह से लेगी जहाँ पे आपको प्रॉपर रिटर्न्स मिलेगा ही, और कुछ पैसे, कुछ पोर्शन पैसों का वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपका थोड़ा रिस्क होता है, बट वहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। तो इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस भी आपको जो है एनबीएफसी प्रोवाइड करवाते हैं। रेगुलर इनकम, कई बार क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है ये मंथली आ रहा है, क्वार्टरली आ रहा है या एनुअल आ रहा है। ठीक है। अब नॉर्मली आप एफडीज देखेंगे तो उसका इंटरेस्ट कब आता है, जब वो पूरा हो चुका है। सपोज दैट वो 5 ईयर्स की, तो 5 साल बाद आपको मिलेगा। 10 ईयर्स की 10 ईयर्स बाद आपको मिलेगा। 2 ईयर्स की 2 ईयर्स बाद आपको मिलेगा। बट जो एनबीएफसीज होती है, ये अपना आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए ये क्या करते हैं, ये आपको मंथली भी रिटर्न्स देंगे, किसी केस में क्वार्टरली भी देंगे, एनुअल भी देंगे। तो ये आपका पे आउट का ऑप्शन है। इससे क्या होता है, आपके पास जो है ऑलवेज जो है रिटर्न, आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह की चीज़ जो है ये आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बेटर होता है। सबकी अपनी इन्वेस्टमेंट की जो आइडियाज़ होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, तो इस डिपेंड्स ऑन कि आपको कैसा चाहिए। उसके बाद है, ठीक है, अब हम कुछ कंपेयर कर लेते हैं 2024 के जो इन्वेस्टमेंट के एफडीज़ के जो रिटर्न्स। इससे पहले जो हमने जो ये सोर्स लिया, ये पैसा बाज़ार से लिया, आप चेक भी जाके कीजिएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सबसे पहले उस वेबसाइट या वो जो भी बिज़नेस है, जिसमें भी आप, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप पैसा लगा रहे हैं, तो उसको पहले आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर देखिए। ठीक है। तो सबसे ये आपकी क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है क्रेडिट रेटिंग।
इसमें AA+ है, स्टेबल बाय इंडियन रेटिंग से, ठीक है। इस तरह चीज़ें। हाईएस्ट इंटरेस्ट इनका जो रेट जाता है वो 8.47% जाता है, ठीक है। टेन्योर होता है इनका 50 मंथ्स, 5 ईयर्स का। 1 ईयर के टेन्योर में ये 7.59 रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, 3 ईयर्स के टेन्योर में 8.38, 5 ईयर्स के टेन्योर में ये। अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको एडिशनल 0.05% दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हो तो हर बैंक देता है, नॉर्मल के मुकाबले में सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये इनका टेन्योर है। जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते जाएंगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट कर रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये स्टिपेंड्स, ये आ गया श्रीराम फाइनेंस का जो है इस तरह का इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद आप महिंद्रा फाइनेंस का देखिए तो इनकी ये रही क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। AAA है, स्टेबल है, इंडियन रेटिंग्स है। उसके बाद इनका हाईएस्ट रिटर्न जा रहा है 8.1% जा रहा है। ये टेन्योर दे रहे हैं 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का दे रहे हैं। इसमें 7.5%, 8.1%, 3 और 5 में इनका सेम ही है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो इनका देखिए 0.10, मतलब ये लास्ट हमने श्रीराम फाइनेंस का देखा था, उनका 0.05 था। तो ये कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट उसका है मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस। इनकी क्रेडिट रेटिंग आप देख सकते हैं, जो इनका इंटरेस्ट रेट जा रहा है वो 8.25% में जा रहा है। इनका भी है, ठीक है। एडिशनली जो सीनियर सिटीजन है 0.025% दे रहे हैं, 3 ईयर 5 ईयर का इनका टेन्योर है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आप देखेंगे इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है क्रिसिल AA+ है। एंड इनका जो टेन्योर होता है 36 एंड 47 मंथ का मिनिमम इनका रहता है। ये 1 ईयर में अगर आप करते हैं तो 7.45 है। इनका मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाता है 7.75%। तो जैसे आप देखेंगे सुंदरम होम फाइनेंस है, ठीक है। इनका 4 एंड 5 ईयर्स का ये देते हैं। इनका सीनियर सिटीजन जो एक्स्ट्रा है वो 0.35 एंड 0.50% पे ये आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद HDFC लिमिटेड का आप देखेंगे तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इनका 7.85 जा रहा है। टेन्योर 3 एंड 5 है। 1 ईयर में आप लेते तो 7.45 है, 3 ईयर में लेंगे तो 7.85 है, एंड 5 ईयर का टेन्योर में आप लेंगे तो 7.75% आपका चलेगा। उसके बाद आप ICICI होम फाइनेंस में देखेंगे, देखिए जैसे ही आप जैसे PNB में अप्लाई करते हैं तो किससे कनेक्टेड हो सकता है, PNB हो सकता है, ICICI है तो ICICI होगा। तो इनकी आप क्रेडिट रेटिंग भी देखेंगे अच्छी होगी, एंड इनका हाईएस्ट स्लैब रेट जो है 8% पे ये नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हाईएस्ट इंटरेस्ट स्लैब रेट कितना इनका 7.9% है। टेन्योर इनका 2 एंड 5 ईयर का जा रहा है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का टेन्योर रेट इनका है 7.6, 7.75, 7.9। और सीनियर सिटीजन को ये एक्स्ट्रा कितना देते हैं 0.35% के अप्रॉक्स ही उनको एक्स्ट्रा रिटर्न्स देते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के अगर आप जाइए, जो NBFC इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है AAA है, ठीक है। इनका जो हाईएस्ट इंटरेस्ट आता है वो 7.75% की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है टेन्योर इनका 3 एंड 5 है। तो 1 ईयर का टेन्योर आप देखेंगे तो 7.45 है, 3 ईयर का 7.75 है, 5 ईयर का 7.6 है। उसके बाद आप बजाज फाइनेंस देखेंगे। बजाज तो चाहिए काफ़ी फेमस है, कुछ भी आपको लोन में लेना होता है तो बजाज फाइनेंस जो है आपको फाइनेंस कर देता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी। ऐसे कई सारे और भी है, होम क्रेडिट भी है। डिपेंड्स करता है कि जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं उनके पास कौन सा अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग है तो इनका AAA है। हाईएस्ट इंटरेस्ट है जिनका 8.1% जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेन्योर इनका 2 एंड 5 ईयर्स का है। 1 ईयर का 7.7% है, 3 ईयर का 8.1 है, 5 ईयर का 8.1 है। तो इस तरह से जो है इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है, 8% के अप्रॉक्स ही जा ही रहा है, विच इज़ गुड। नेक्स्ट है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल का आप देखेंगे तो इनका भी 3 एंड 5 है, मैक्सिमम इनका 7.95% जा रहा है। उसके बाद HDB का आप देखेंगे तो इनका 8% जा रहा है। HDB क्या है, HDB HDFC की जो है एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। उसका है 8 मैक्सिमम इनका 8% जा रहा है। सीनियर सिटीजन को 0.25 जो है ये देगा। अभी देखिए 1 ईयर का आप लेंगे तो 7.5, 3 ईयर का 8% है ना, 5%। तो ये किस लिए इस तरह कर देते ताकि आप 1 ईयर का ना करके आप 3 और 5 ईयर में जो है इन्वेस्टमेंट को करें, इसलिए इस तरह की चीज़ें देते हैं। नेक्स्ट है इंडियन बुल होम फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस है, तो इनका भी क्रेडिट रेटिंग AA है। उसके बाद DHFL है, 7.75 जा रहा है इनका। तो अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है, कुछ कंसर्न होते हैं इनका ऊपर नीचे क्या रहता है, प्राइमरी कंसर्न की क्रेडिट रिस्क, कि जितना भी आप उनको इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं तो जिस भी आप NBFCs को दे रहे हैं कि क्या वो आपको लौटा पाएगी, उनका पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह की वो कंपनी है, कहीं वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं उन्होंने क्या पता पेमेंट ना कर, इस तरह की चीज़ों को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है।
ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना होता है। क्रेडिट रिस्क, इफ़ द कंपनी एक्सपीरियंस फाइनेंशियल ट्रबल तो इट्स माइट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट। अगर वो कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि वो आपका पेमेंट आपको टाइम पे ना कर पाए। लिक्विडिटी रिस्क का क्या है, क्योंकि कुछ सम कॉर्पोरेट एफडीज हैव रिस्ट्रिक्टेड ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल एंड इम्पोज पेनल्टी अनलाइक मोर फ्लेक्सिबल विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल विद द बैंक एफडी। कई सारे जो कॉर्पोरेट एफडीज होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं कि आप मैच्योर होने से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। आपके ऊपर कई सारी जो है पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकेंगी। आपको एफडी करने से पहले इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपको उसको बीच में ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको उसमें किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे, वहाँ तक उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न्स मिलेंगे, आप बीच में उनको तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, लॉक पीरियड कितना है। कई बार क्या होता है, एफडीज़ आप 5 ईयर्स के सपोज दैट करवा लेते हैं तो कई बार एफडीज़ जो है आपका 6 मंथ्स का लॉक पीरियड होता है, तो आप 6 मंथ तक उसको ब्रेक नहीं कर सकते एंड आप उसके बाद आप उसको ब्रेक कर लीजिए लेदर वो कितने भी ईयर्स की हो। नेक्स्ट क्या होता है कि प्री मेच्योर ब्रेक करने पे क्या पेनल्टीज़ लग रही है, ऐसा कुछ है तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लैक ऑफ इंश्योरेंस, अनलाइक बैंक एफडी जो होती है कई बार इनके डिपॉजिट का इंश्योरेंस नहीं होता। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, जो आपके बैंक्स होते हैं आपने सुना भी होगा कि अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में आप कितना भी पैसा रखिए आपका 5 लाख रुपीज़ तक का सेव है। इनकेस अगर बैंक टूट जाता है तो आरबीआई आपको 5 लाख रुपीज़ तक की रिकवरी करा के देगा। तो वो क्या होता है, वो आपका 5 लाख का इंश्योरेंस होता है एक तरह से। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है। नेक्स्ट है आप कैसे इवेलुएट करेंगे कॉर्पोरेट एफडीज़ को। तो देखिए वहाँ पे आपने आपने ध्यान दिया होगा कुछ रेटिंग्स डली हुई थी, ट्रिपल ए भी, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए ये कुछ रेटिंग डली हुई है। तो अब हम इस बारे में भी देखते थे कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो ट्रिपल ए और ए का मतलब है कि लो रिस्क है। ठीक है, आप यहाँ पे जो इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है ये आपको पेमेंट डेफिनेटली कर ही देगा, सेफिंग साइड है। ठीक है, अगर ए है ट्रिपल बी है तो इसका मतलब मॉडरेट रेटिंग है, कंपनी स्टेबल है बट ठीक है वो कुछ चैलेंजेस को फेस वो कर रही है। उसके बाद अगर डबल बी है और बिलो है तो लो रेटिंग, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा है उस कंपनी में। ठीक है, वहाँ पे पैसा लगाने में। तो इस तरह की क्रेडिट रेटिंग्स आपको ज़रूर चेक करनी है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, यहाँ पर डबल ए की क्रेडिट रेटिंग है, इनके पास डबल ए प्लस की है, डबल ए प्लस की है। यहाँ पे जितने भी मैंने आपको शेयर किए हैं ये कम से कम डबल ए तो है ही। देखिए यहाँ पे ट्रिपल ए है, यहाँ भी ट्रिपल ए है, उसके बाद यहाँ पे भी डबल ए है, सब में मैक्सिमम डबल ए या फिर ट्रिपल ए ही है। तो मैंने जो भी आपको शेयर किया है ये काफ़ी अच्छी रेटिंग से इनके ही आपको शेयर किए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है हमने रेटिंग से, अब टैक्स स्लैब है। टैक्स देखिए जब जैसे कि डेफिनेटली आप इनकम कर रहे हैं, आपको एफडी पे रिटर्न्स मिले तो वो टैक्स के स्लैब में तो आएगा ही। तो कई बार क्या होते हैं कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिंग कंपनीज होती हैं वो आपको देती है कि आपको टैक्स में भी रिबेट देती है। और सिंपल सी चीज़ ये है कि जो भी ऑफर्ड एनबीएफसीज के द्वारा एफडी की जाती है वो सारे के सारे टैक्स के में आते हैं, आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउएवर देन नीड टू पे टैक्स ओनली द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इज अबव 5000। इनका क्या रूल्स होता है, अगर 5000 के ऊपर की आपकी इनकम आ रही है तब आपको जो है टैक्स पे करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एनबीएफसीज में अपनी एफडीज लगा रहे हैं तो वो टैक्स से बाहर होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।